तो ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होटारू की है, जो कि अपनी क्रश को बार बार प्रपोज करता है, लेकिन उसकी क्रश उसे हर बार रिजेक्ट कर देती है। तो ये सब देखते हुए होटारू अब एक दिन डिसाइड करता है कि वो अब अपनी क्रश का अब पीछा नहीं करेगा। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसके ऐसा बिहेवियर को देखकर उसकी क्रश को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बिकॉज उसकी क्रश आयका को उसका अटेंशन काफी पसंद आ गया था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर होटारू से होती है, जो कि पिछले 2 सालों से लगातार अपनी क्रश का पीछा करता जा रहा था, बिकॉज वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, पर आयका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आयका अब होटारू से कह देती है, तुम मेरा ऐसे पीछा करना बंद करो। इतने में ही वहाँ पर एक बॉल होटारू के सामने आ जाता है। तभी होटारू को रियलाइज हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो आयका मेरी गर्लफ्रेंड तो बनने से रही। तो अब होटारू डिसाइड करता है कि वो अब आयका का पीछा करना बंद कर देगा। उसे जब ये सब पसंद है ही नहीं तो मैं भला उसे इरिटेट क्यों करूं। तो आगे अब होटारू क्लास में आ जाता है। क्लास में आकर वो आयका की ओर देखता भी नहीं है, जो देखकर आयका की फ्रेंड्स कहती हैं कि आज होटारू कुछ अजीब लग रहा है। मतलब कि वो लड़का जो कि हर टाइम आयका करता रहता है, वो उसका पीछा करता रहता है, आज उसने आयका की ओर देखा भी नहीं। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाती है, जो कि होटारू को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वह आगे जब स्कूल की क्लासेस खत्म हो जाती है तो होटारू बाथरूम जा रहा था। वही रास्ते में आयका भी होती है, जो कि कहती है आज मेरा पीछा मत करना। होटारू कहता है मैं बस बाथरूम जा रहा था। तो ये सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। आगे होटारू के फ्रेंड्स होटारू को पकड़कर उससे पूछते हैं कि हे आज तुम्हें आकर क्या हो गया, क्या तुम ठीक तो हो ना। तो होटारू उनसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये सारा कुछ देखकर आयका को काफी गुस्सा आ रहा था, तो वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्लेग्राउंड में होटारू आयका की ओर देखता है तो आयका उसे इग्नोर कर देती है। उसे लगा होटारू किसी और को लाइक करने लगा है। आगे अब होटारू लंच कर रहा था, तभी वहाँ पर आयका की फ्रेंड सीना आ जाती है। सीना होटारू से कहती है कि मुझे पता है तुम लिली को पसंद करते हो ना, पर उसका BF है। जस्ट सुनकर होटारू कहता है कि मुझे क्या मतलब उसका BF है भी या नहीं। जिसके बाद स्कूल में होटारू सीना और आयका से कुछ पूछने वाला था, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। सीना लिली से पूछती है क्या तुम्हारा BF, क्या तुमने अपने BF के साथ ब्रेकअप कर लिया। लिली कुछ भी नहीं बताती, वो काफी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। होटारू लिली के पास जाता है, वो उससे कहता है लिली मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें मेरी फ्रेंड सीना की बातों का कुछ बुरा लगा हो तो। लिली होटारू से पूछती है आखिर तुम आयका को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। तो होटारू उसे बताता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मैं एक लड़की को पसंद करता था। मैंने उसे प्रपोज किया था, पर उस लड़की ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। उसका एक BF भी था जिसने मेरा मजाक बनाया और मुझे काफी ज्यादा पीटा भी। तभी उस टाइम मुझे वहाँ पर आयका मिली, जो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती। वो काफी नाइसली रहती, उसने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया। अभी से मैं उसे काफी ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। लेकिन बताती है उससे अपने BF से सुना था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो ये सुनकर होटारू उससे बताता है कि हो सकता है वो बस तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन सीना और आयका को देखते हैं, जहाँ पर लिली ने अपने BF के साथ पैचअप कर लिया था। अब आगे क्लास पे होटारू अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें बताता है कि मैंने अब आयका को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि आयका को ये सब पसंद ही नहीं है। तो उसके सारे दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा सरप्राइज होकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम आयका को देखते हैं, जो कि होटारू के घर उससे मिलने आती है और होटारू से पूछती है कि आखिर क्यों तुम मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो। तो होटारू उससे बताता है कि मैं बस मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम यही चाहती थी ना। ये सुनकर आयका सैड हो जाती है। तो अगले दिन क्लास में आयका और होटारू दूर दूर बैठ जाते हैं। होटारू देखता है कि आयका का कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हर टाइम तो वो उसका पीछा करता रहता था, जिस कारण से सारी लड़कियां आयका से दूर दूर हो गई थी। सिर्फ सीना ही उसकी एक दोस्त थी। होटारू आयका की मदद करना चाहता, पर इनडायरेक्ट तरीके से वो उसकी मदद करता है। उसके लिए वो कुछ नए फीमेल्स फ्रेंड बनवाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होटारू क्लास की प्रेसिडेंट रीना से मिलता है, जो कि उससे पूछती है कल तुम यूवी से टकरा गए थे। तो होटारू सॉरी बोल जाए और वहाँ से जाने लगता है। रीना उसे रोककर उसकी हेल्प लेने का सोचती है। रीना उसे बताती है कि मेरे सारे जूनियर्स जैसे कि यूवी और बाकी सारी लड़कियाँ
काफी हार्ड वर्कर है, पर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? होटारू कह रहा है, ये तो काफी नॉर्मल है, वो लोग बस थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ये सुनकर रीना इम्प्रेस हो जाती है और वो होटारू से उसका नाम पूछती है, तो होटारू अपना नाम टाकेशी बता देता है। जिसके बाद होटारू अपने सिस्टर मीका के साथ घर जाने लगता है। मीका होटारू से कहती है कि तुम्हें अपने क्रश से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें एक नॉर्मल क्लासमेट की तरह उससे बात करनी चाहिए। वह आगे मीका होटारू और आइका को एक साथ करके वहाँ से अकेले चली जाती है। आइका कुछ बोलने की कोशिश करती, यानी कि वो उससे कुछ पूछना चाहती, पर वो कुछ भी नहीं पूछ पाती। तो अब अगले दिन स्कूल में होटारू को सीना बताती है कि तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट रीना ढूंढ रही है। आखिर तुमने उसे अपना नाम गलत क्यों बताया? तभी वहाँ पर रीना आ आती है। आकर वो होटारू को अपने साथ लंच पर ले जाने का फैसला करती है। वह तभी होटारू का दोस्त टाकेशी होटारू से कहता है कि रीना को मैं लाइक करता हूँ, तुम्हें वो कैसे जानती है मुझे बताओ। तो होटारू उसे बताता है कि मैं बस कल ही उससे मिला था। आगे लंच टाइम में रीना और होटारू साथ में बात करते हैं। वहाँ पर यूकी भी थी, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी। रीना होटारू से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे अपना नाम गलत क्यों बताया? तो होटारू बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम क्लास प्रेसिडेंट के मेंबर्स के सामने आए। होटारू रीना से माफी मांगता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो आगे अब होटारू देखता है कि आइका ने कुछ नए फीमेल्स फ्रेंड्स को बना लिया है। तभी होटारू की सिस्टर उसे मैसेज करके उससे हेल्प मांगती है, तो होटारू चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन आइका सभी को अपने घर इनवाइट करती है, पर होटारू जाने से मना कर रहा था। आइका सैड होकर उससे पूछती है, आखिर तुम क्यों नहीं आओगे? इससे पहले होटारू कुछ बोल पाता, रीना वहाँ पर आ जाती है और होटारू को अपने साथ ले जाती है। रीना से बात करने के बाद होटारू वहाँ से चला जाता है। इधर हम आइका को देखते हैं, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स आए थे, बस होटारू ही नहीं आया था, जो देखकर आइका काफी सैड हो जाती है। तो अगले दिन होटारू के दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर तुम आइका के घर क्यों नहीं आए? तो होटारू उसे बताता है कि उसने उसे इनवाइट ही नहीं किया था। वही होटारू का दोस्त उससे कुछ फोटोज को दिखाता है, जो कि उसने आइका के लिटिल सिस्टर के साथ लिया था। अब आगे होटारू अपना लंच अकेले ही कर रहा था, तभी उसका दोस्त टाकेशी उसे अपने ग्रुप के साथ लंच करवाने के लिए इनवाइट करता है। होटारू उनके साथ लंच करने चला जाता है और कुछ लड़कियों से भी वो बात करता है। वही कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या तुम आइका को डेट कर रहे हो ना? तो होटारू उसे बताता है कि वो बस मेरी क्लासमेट है। वही आइका आकर होटारू को गुस्से में पकड़ कर ले जाती है। होटारू पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? आइका बताती है, तुम लड़कियों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। आइका काफी ज्यादा जल जाती है और वो अपने जेलसी को छिपाने के लिए होटारू के ऊपर भड़क जाती है। होटारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आइका को ये क्या हो गया है, तो आइका वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्लास प्रेसिडेंट की टीम से एक बंदा होटारू को अपने साथ एक रूम में लेकर आ जाता है और उससे कुछ बात करता है। वो बंदा मीका का फ्रेंड था, जो मीका के ब्रदर होटारू से पूछता है, तुम अपने क्रश को ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड हो रही है। होटारू कहता है, मेरी बहन को मेरी इतनी चिंता होने कैसे लगी? तो वो बंदा जिसका नाम इजुमी था, वो बताता है कि तुम्हारी सिस्टर का नेचर ऐसा ही है, वो बताती नहीं पर वो तुम्हारी फिक्र करती है। अब इजुमी होटारू को लेकर एक छत पर आ जाता है, जहाँ पर मीका इजुमी का वेट कर रही थी। अब होटारू अपनी सिस्टर से बात करता है और कहता है कि तुम तो काफी रूड सिस्टर, इतना काइंड तुम आखिर कब से बन गई? तो अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते जाते हैं। तभी वहाँ आइका आ जाती है, होटारू पर काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये देखकर होटारू उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो आइका बताती है, मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। ये बोल के आइका वहाँ से एम्बैरेस होकर चली जाती है। तो इधर होटारू अपनी सिस्टर से सॉरी बोलता है। जिसके बाद होटारू को हम देख नहीं, जो कि आते वक्त बस आइका के बारे में सोचता जा रहा था कि वो आखिर इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। आज से क्या आइका मेरे लिए कुछ फील करने लगी है? तो आगे अब घर आकर होटारू अपने सिस्टर को उसका फेवरेट फूड देता है, फिर दोनों साथ में खाते हुए कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं। जिसके बाद अगले दिन आइका सीना के साथ लंच कर रही थी। तभी सीना नोटिस करती है कि आइका काफी सैड है। सीना उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें अपने फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइका उसे बताती है कि जब से होटारू मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो दूसरी ओर होटारू का दोस्त केन उससे कहता है कि मैं आइका को काफी पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर होटारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड
मेरे क्रश को पसंद करने लगा है। फिर होटारू मन में कहता है ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि केन एक अच्छा लड़का है तो वो आइका के लिए सही रहेगा। लेकिन जब वो आइका को केन के साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में आइका होटारू के पास आकर उससे पूछती है कि फिर तुम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रहे। आइका होटारू को अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करती है पर होटारू उससे कहता है कि मुझे रीना के साथ लंच करना है, मैंने उससे प्रॉमिस किया है। ये सुनकर आइका काफी जेलस हो जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि होटारू के 65 रैंक आ जाते हैं पर ऐसा नहीं था। पहले होटारू की अक्सर 30 रैंक्स आ जाते थे क्योंकि वो आइका को कैच करना चाहता। तो हम देखते हैं कि होटारू ये भी नोटिस करता है आइका क्लास में 2nd रैंक पर आ जाती है। होटारू को लगा आइका उसके लायक ही नहीं है, इसलिए वो इस बार अच्छा नहीं करता। साथ ही साथ आइका क्लास में पॉपुलर भी हो रही थी। अगले दिन स्कूल में होटारू बीमार पड़ जाता है तो क्लास में ही वो सो जाता है। जब टीचर वहाँ आ जाती है तो वो होटारू को नर्स रूम में जाने को बोलती है। होटारू जाने ही वाला था लेकिन वो नीचे गिर जाता है तो आइका और रीना उसे लेकर नर्स रूम में चले जाते हैं। आइका होटारू के लिए काफी वरीड हो रही थी पर वो उससे मिलने नहीं चाहती, वो बस उसे छिप कर देखे जा रही थी। जिसके बाद नर्स आइका और सीना को क्लास को अटेंड करने की सलाह देती है तो वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। तो क्लास में रीना होटारू को लेने के लिए आ जाती है तो उसे पता चलता है कि होटारू काफी बीमार था तो वो नर्स रूम में रेस्ट कर रहा है। रीना होटारू की सिस्टर मीका को लेकर होटारू के पास चली जाती है। रीना को होटारू के क्लोज देखकर आइका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। आइका देखती है होटारू स्कूल में जेसिका नाम की एक लड़की से आर्गुमेंट कर रहा था। जेसिका आइका को देखते ही उससे कहती है कि तुम मुझे सपोर्ट करो तो इस साल मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। होटारू कहता है तुम्हें आइका की पॉपुलेशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वैसे भी ये तुमसे काफी ज्यादा क्यूट है। तो ये सुनकर आइका ब्लश करने लगती है। तो आगे अब क्लास में आइका को बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ देखकर होटारू काफी हैप्पी हो जाता है और अपना लंच अकेले करने चला जाता है। तभी उसे यूकी और रीना अपने ग्रुप में इनवाइट कर लेते हैं। रीना उससे अपने स्टूडेंट काउंसलिंग के ग्रुप को ज्वाइन करने की ऑफर करती है क्योंकि होटारू काफी मोटिवेट वाला पर्सन था, वो सभी को काफी अच्छे से मोटिवेट कर देता है। लेकिन होटारू इस ऑफर को मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आइका होटारू को देखती है तो वो उसके पास चली आती है। होटारू के बाल कुछ बिखरे थे तो आइका उसे देखकर उसे ठीक करने लगती है जो देखकर होटारू को काफी अच्छा लगता है। तो आगे अब स्कूल में टीचर बताती है कि उनके समर ब्रेक स्टार्ट होने वाले हैं तो वो लोग काफी अच्छे से फन करें। इधर आइका समर ब्रेक में जाने के लिए शॉपिंग की बातें करती है तो सीना बताती है कि हमें फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहिए, तुम होटारू को भी इनवाइट जरूर करना। समर ब्रेक स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम होटारू को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर पर ऐसा पार्ट टाइम का जॉब कर रहा था। तभी होटारू देखता है एक छोटे से बच्चे को कुछ लोग परेशान कर रहे थे तो होटारू उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है और उसे लेकर अपने शॉप पर आ जाता है। कुछ देर बाद उस बच्चे की बड़ी बहन उसे लेने आ जाती है और वो होटारू को अपने भाई की हेल्प के लिए उसे थैंक्स बोलती है। वो लड़की उसका नाम एरिका था। एरिका अब होटारू से फ्रेंडशिप भी कर लेती है। जिसके पास अगले दिन एरिका फिर से होटारू से मिलने उसी शॉप पर आ जाती है। तो अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगते हैं। एरिका होटारू को मिलने के लिए बीच पर इनवाइट करती है तो होटारू भी उसे हाँ बोल देता है। अब दोनों अगले दिन उसी प्लेस पर मिलने चले जाते हैं जहाँ एरिका काफी हैप्पी हो जाती है। जब वो देखती है होटारू ने उसके हैंकर चिप्स को यूज किया। धीरे धीरे एरिका होटारू को पसंद भी करने लगी थी। जिसके बाद अगले दिन होटारू एरिका के ब्रेसलेट को नोटिस करता है और उससे कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा अपने क्रश के बर्थडे पर उसे देना है। तो एरिका कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगी। अब दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो इधर हम एरिका को देखते हैं जो कि अपनी लिटिल सिस्टर और सीना के साथ उसी बीच पर जा रही थी घूमने के लिए जहाँ पर एरिका और होटारू थे। तो इधर एरिका होटारू से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हमें फिर किसी दिन और ऐसे बीच पर साथ आना चाहिए। पर होटारू को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो बस एरिका को ही पसंद करता है। इसके बाद दोनों ज्वेलरी शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आइका के लिए कुछ गिफ्ट्स को बाय करने का सोच रहा था। होटारू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर क्या बाय करे। एरिका कहती है तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए, वैसे भी कोई भी गिफ्ट को पाकर काफी हैप्पी हो जाता है। तो होटारू उसे बताता है कि मैं एरिका के फेस पर स्माइल देखना चाहता हूँ जब वो मेरा गिफ्ट खोले। इधर हम आइका को देखते हैं जो कि उन दोनों के साथ बीच पर एंजॉय कर रही थी। आइका की सिस्टर की नजर उसी ज्वेलरी शॉप पर चली जाती तो वो तीनों उसी शॉप पर आ जाते हैं
जहाँ पर होटारू और एरिका आए हुए थे। देखते ही देखते एरिका की नजर होटारू पर जाती है, पर वो काफी दूर था, तो आइका को लगा शायद ये उसकी गलत फहमी होगी। अब होटारू और एरिका घर आने लगते हैं। तभी आइका के सिस्टर होटारू को आइका की फोटोज को सेंड करती है, जो देखकर होटारू ब्लश करने लगता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि पूरे दिन वो दोनों सेम बीच पर ही आए थे। जिसके बाद अगले दिन शॉप में होटारू बताता है कि उसके कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब वो इस जॉब को छोड़ देगा। तो अब शॉपकीपर होटारू की जगह एक नए बंदे को ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि होटारू की जगह एक नई लड़की इचिका उसी शॉप पर आ जाती है। वो इस शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहती, तो अब होटारू इचिका को सारी बेसिक चीजें सिखाने का डिसाइड करता है, ताकि वो अच्छे से सभी को हैंडल कर सके और सारा कुछ समझ सके। जिसके बाद अगले दिन एक कस्टमर आ जाता है, तो होटारू इचिका को उसे डील करने के लिए भेज देता है, पर वो कस्टमर काफी अजीब हरकतें कर रहा था, जो देखकर इचिका काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो होटारू वहाँ पर आकर इचिका की मदद करता है और उस कस्टमर से डील कर लेता है। अब आगे होटारू इचिका से बात करके उसे समझाता है कि उसे कैसे आकर कस्टमर से बात करनी चाहिए। तो अब इचिका उससे सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि ये दोबारा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। होटारू उसे समझाने के बाद उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही उससे बोल दिया। तो रात में वो सीना और आइका के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। होटारू ने इचिका के बारे में सारा कुछ बता देता है और ये भी कहता है शायद मुझे लग रहा है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया और अब शायद वो कल से काम करने ना आए। तो आइका उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने उसे समझाकर काफी अच्छा काम किया। अब सीना वहाँ से चली जाती है ताकि वो उन दोनों को अच्छे से बात करने दे। अब आइका होटारू एक दूसरे से अकेले में बातें करते हैं। सीना के जाने के बाद दोनों कुछ देर तक तो बातें करते हैं, फिर होटारू फोन को काट कर चला जाता है, जो कि आइका को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद अगले दिन इचिका शॉप पर आ जाती है, तो होटारू उससे कल के लिए उसे सॉरी बोलता है और उससे पूछता है तुम इतना नर्वस आकर क्यों हो गई थी। तो इचिका उससे बताती है कि मेरा एक बड़ा भाई था जिसके साथ मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, पर कुछ दिनों बाद मैंने देखा था कि मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड है जो कि उसे गेस्ट कर रही थी। तब से मैं काफी नर्वस फील करने लगी और अपने भाई के साथ अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि अब मेरे भाई की एक जीएफ है, तो मुझे अपने भाई से ज्यादा क्लोज नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसे इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही इचिका हार्ड वर्क करने लगती है और सारे काम को अच्छे से सीख जाती है। तो आगे उसी शॉप पर एरिका आ जाती है। होटारू एरिका को इचिका से मिलवाता है। एरिका इचिका दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब काम खत्म करने के बाद होटारू घर आते हुए सोच रहा था कि आखिर इचिका ने मुझे अपने ब्रदर के रिलेशनशिप के बारे में आखिर मुझे क्यों बताया। तो अगले दिन उसी शॉप पर इचिका का ब्रदर आ जाता है अपने जीएफ के साथ, जो देखकर इचिका को अच्छा नहीं लग रहा था। इचिका का ब्रदर इचिका से कहता है कि तुम्हें जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो होटारू इचिका के पास आकर उसकी मदद करता है। वो उसके भाई को बताता है कि इचिका काफी हार्ड वर्क कर रही है ताकि वो इंडिपेंडेंस बन जाए। ये सुनकर इचिका का भाई उसे सपोर्ट करता है और उसके काम के लिए वो मान जाता है। अब हम इजुमी को देखते हैं, जो कि अभी भी आइका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो अब दोनों साथ में स्टूडेंट काउंसलिंग की कमेटी को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। तो दूसरी ओर हम होटारू को देखते हैं, जिसकी सिस्टर उसे स्टूडेंट काउंसलिंग के वर्क में हेल्प मांगती है, पर होटारू उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर मीका आ जाता है। मीका के फोर्स करने पर होटारू मान जाता है और इस काउंसलिंग के वर्क को समझने के लिए रीना से हेल्प लेता है। रीना भी हेल्प के लिए मान जाती है। तो अगले दिन स्कूल में सारे काउंसलिंग के वर्कर्स के काम उन्हें बताए जा रहे थे कि उन्हें आखिर क्या करना है। वहीं काउंसलिंग के प्रेसिडेंट नए कोवर्स को बताते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह से काम करनी चाहिए। तभी होटारू की नजर आइका पर जाती है, जो कि उजुमी के साथ इसी कमेटी को ज्वाइन कर रही थी। होटारू वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब होटारू फर्स्ट ईयर में आया था, तो वो कुछ दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और सारे दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं पर वो आइका से पहली बार मिला था। आइका ने उसकी हेल्प की थी। अब देखते ही देखते दोनों काफी क्लोज आते गए। फिर कुछ दिनों बाद ही होटारू ने उसे प्रपोज कर दिया, पर आइका ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद होटारू उसके साथ सेम क्लास पर आने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है, स्टडी को करता है, लेकिन ये सारा कुछ देखकर आइका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब प्रेजेंट में आइका होटारू को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। तो होटारू उसका पीछा करता है। उसके पास आकर वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक तो हो ना? तो आइका बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। आइका उस दिन को याद करती है
जब होटारू ने उससे बोला था कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फॉलो नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें परेशान करूंगा। आयका को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि वो होटारू के अटेंशन को मिस कर रही थी। तो अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। होटारू स्टूडेंट काउंसलिंग की पार्ट टाइम जॉब की वजह से कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था। आयका जैसे ही होटारू को देखती है वो उससे बात करने चली जाती है, पर होटारू इतना ज्यादा बिजी था कि आयका उसे कैच ही नहीं कर पाती। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली दोनों मिल जाते हैं और बातें करते हैं। आयका बताती है तुम सुबह से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ये सुनकर होटारू ब्लश करने लगता है। आयका होटारू के क्लोज आकर काफी हैप्पी हो जाती है। आयका बताती है मैंने तुम्हें देखा और मैं तुमसे बात करने का मेरा मन हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तो ये सुनकर होटारू कहता है कि लगता है आज कुछ अच्छा हुआ है इसके साथ। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है। सीना पूछती है कि आखिर कब से तुमने काउंसलिंग वर्कर को ज्वाइन कर लिया और हमें बताया भी नहीं। तो होटारू उसे बताता है कि मेरे सिस्टर ने मुझे जबरदस्ती इस काम को करवाया है। होटारू को ऐसे हार्ड वर्क करता देखकर आयका कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगी। जो सुनकर होटारू काफी हैप्पी हो जाता है। अब अगले दिन प्रेसिडेंट नए काउंसलिंग मेंबर्स का स्वागत करते हैं, उन्हें कुछ काम को बताते हैं और उनके कॉलेज की टूर पे निकल जाती है, जहाँ हर एक ग्रुप में 2 मेंबर्स को एक ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। आयका इस उम्मीद के साथ उसे टीम में आई थी। वहीं पर वो देखती है कुछ गर्ल्स को कुछ बॉयज परेशान कर रहे थे। तो आयका उन लड़कों के पास जाकर उन्हें डांटती है। वहीं दूसरे स्कूल के टूर भी आए हुए थे, तो आयका वहाँ पर एरिका को देखती है। आयका एरिका के टीम को ही हैंडल कर रही थी। एरिका अपने दोस्तों से होटारू के बारे में बातें कर रही थी कि वो इसी स्कूल का स्टूडेंट है और वो उससे मिलना चाहती है। तभी आयका और एरिका दोनों ही होटारू को देख लेते हैं। आयका के बुलाने के पहले ही एरिका होटारू को बुला लेती है और उससे अपने दोस्तों से मिलवाती है। आयका को काफी जेलसी फील हो रही थी ऐसे लड़कियों के बीच होटारू को देखकर। होटारू मन में कहता है इन दोनों को ऐसे एक साथ ही मिलना था। अब आयका होटारू को वहाँ से खींचकर लेकर चली जाती है और आकर उसे पूछती है कि उस लड़के के बारे में कि आखिर वो कौन है। तो होटारू उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर वो कैसे उससे मिला था। होटारू ये भी कहता है कि वो बस मेरी एक फ्रेंड है। जो सुनकर आयका शांत हो जाती है। अब अगले दिन जॉब में होटारू देख रहा है कि बाहर बारिश हो रही थी। तभी वो ये भी देखता है कि आयका भी इधर ही आ रही है। होटारू आयका को शॉप के अंदर बुला लेता है। दोनों साथ में कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर वहाँ पर एरिका भी आ जाती है, जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो इशिका एरिका को लेकर अंदर चली जाती है। तो इधर आयका और होटारू बातें करते जा रहे थे। आयका बताती है मुझे तुम्हें लड़कियों के क्लोज देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। होटारू को ये सुनकर काफी खुशी होती है। तभी वहाँ पर आयका का बैड स्लीप हो जाता है, तो होटारू उसे तुरंत कैच कर लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर एरिका और इशिका नर्वस हो जाती है। अब आगे आयका होटारू को अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि उसकी लिटिल सिस्टर उससे कब से मिलना चाहती है। होटारू भी आयका के घर आने के लिए मान जाता है। अब आगे आयका की छोटी बहन होटारू के साथ काफी फन करती है, पर इन सब चक्करों में होटारू काफी थक गया था, तो आयका उसे रेस्ट करने को बोलती है। जिसके बाद सभी साथ में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर आयका की मदर आ जाती है, जो कि होटारू से मिलकर उससे कहती है कि ओ आई सी, तो तुम वही हो जिसके बारे में आयका हमेशा से बातें करती रहती है। होटारू आयका की मदर से पूछता है आखिर ये मेरे बारे में आखिर क्या बातें करती है। आयका काफी नर्वस होकर होटारू को तुरंत वहाँ से लेकर चली जाती है, बिकॉज वो नहीं चाहती थी उसकी मदर उसे कुछ भी बताए। अब दोनों साथ में पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर आयका और होटारू बातें करते हैं। आयका बता देती है मुझे तुम्हारा अटेंशन काफी अच्छा लगता है। तो ये सुनकर होटारू कहता है कि पर तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना, तुम्हें तो काफी गुस्सा आता था ना, इन सब चक्करों में तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बन सका, पर अब देखो तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं। तो ये सुनकर आयका बताती है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है। क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं हो सकते? होटारू ये सुनकर काफी हैप्पी हो जाता है और वो आयका के साथ पहले से तक रहने के लिए मान जाता है। वही फायरवर्क के साउंड से आयका डर जाती है, तो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिसके बाद हाथ पकड़कर वो लोग वापस आने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी हैप्पी थे। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में होटारू जब आ जाता है, तो वो देखता है कि आयका उसका वेट कर रही थी। तो अब दोनों साथ में स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए।